फरवरी में ये दंगल होने जा रहे हैं, क्या इनकी एनओसी मिली हुई है कि बिना एनओसी का ही ये दंगल प्रतियोगिता करवा रहे हैं? नहीं, फरवरी में जो दंगल होने वाली थी इसकी संज्ञान में मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है। जो भी कुश्ती डिस्ट्रिक्ट में होती है या कहीं भी होती है उसको एसोसिएशन से एनओसी लेनी पड़ती है। बिना एनओसी के वो कुश्ती नहीं कराई जा सकती है। क्या ये एनओसी के लिए आपके पास आए थे? नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया। पिछला क्या हुआ कि मैं 2012 से इस एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। मध्य प्रदेश एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन ने मुझे सेक्रेटरी नियुक्त किया है। बीच में कुछ कोरोना पीरियड में, उसके पहले भी अध्यक्ष की उपलब्धता न होने के कारण हम लोग परसू नहीं कर रहे थे। अभी पिछले दिनों में हम लोगों ने बैठक करके श्री सत्यदेव सिंह SD सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित राज हैं, सेक्रेटरी हम हैं, कोषाध्यक्ष नटवर अग्रवाल जी हैं, उपाध्यक्ष में सुखचैन शुक्ला हैं, सुभाष वैद्य जी हैं और आनंद जी को हमने रखा हुआ है। फिर ये जो कुश्ती के बैनर चौराहे चौराहे पर लग रहे हैं, फिर क्या इसका ऑब्जेक्शन आप करेंगे जिले के कलेक्टर से? इसमें हम बात करेंगे कि भाई किस पर्पज से कराया जा रहा है। कि कोई भी टूर्नामेंट कोई कराए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल है कि उसको नियमों में आबद्ध रख कर करे। कोई भी टूर्नामेंट किसी जगह पे यदि कराया जाता है तो सबसे पहले उसकी उपयोगिता ये होती है कि वहां के लोगों को एडवांटेज मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के निवासियों को ज्यादा मिलना चाहिए। यदि बाहर से आप पहलवान को बुला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि नूरा कुश्ती न हो। नूरा कुश्ती का मतलब ये होता है कि मिली भगत कुश्ती न हो। और ये इसके संबंध में मैं माननीय कलेक्टर साहब से बात करूंगा। अभी आपने ये भी बताया कि इसके बीच में भी आपने जिले के प्रतिनिधि और जिले के कलेक्टर साहब को भी इस बात की जानकारी और संज्ञान में चर्चा इस बात के संज्ञान में मैंने नगर निगम महापौर के और माननीय कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में, हमारे यहाँ कॉलेज में टूर्नामेंट था 18 तारीख को संभाग स्तरीय कबड्डी, उस दौरान मैंने खुले मंच से बातों को रखा हुआ है। अगर बिना एनओसी के तो क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी? इसके बाद फिर एसोसिएशन को ऊपर मैं लिखूंगा कि जिला एमेच्योर कुश्ती फेडरेशन से इस संबंध में कोई एनओसी नहीं ली गई और न ही मेरी संज्ञान में ये बात आया है कि कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही है। कौन करा रहा है, किस डेट को करा रहा है, इसके बारे में मेरी संज्ञान में कुछ भी नहीं। जिले में कई बार दंगल हुए, उसमें भी जितने भी फंड में पैसे आए उसकी भी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। और जितनी भी बार कराई गई थी कुश्तियां, उसमें क्या एनओसी प्राप्त हुआ था उनको? नहीं, मुझसे इस संबंध में कभी भी चर्चा नहीं हुई थी या लोगों को ये जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि मैंने पेपर में नहीं दिया था कि मैं जिला एमेच्योर कुश्ती फेडरेशन का सेक्रेटरी हूँ, जबकि मुझे 2012 से सेक्रेटरी का दायित्व दिया गया था। मैं अपने महाविद्यालयीन गतिविधियां जो होती हैं उसमें छात्र छात्राओं को जिला, संभाग और स्टेट और नेशनल की प्रतियोगिताओं में शिरकत कराता हूँ। इस संबंध में किसी ने मुझसे कोई जानकारी प्राप्त नहीं की। चूंकि अध्यक्ष की उपलब्धता हमें हो गई थी, इसलिए उसको पेपर में मैंने डाल दिया था। नियमानुसार इन लोगों को एनओसी लेनी चाहिए थी। जितनी बार दंगल कराए गए हैं, जिले के लोगों को अग्रसित नहीं किया गया, कहीं भी सिर्फ बाहर के लोगों को। भी कोई टूर्नामेंट होता है तो उस टूर्नामेंट को कराने का बेसिक पर्पज होता है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने से अभिप्राय यह है कि आप वहाँ के लोकल खिलाड़ियों को भी तो निकालिए। बाहर से बुला करके खिलाड़ी को टूर्नामेंट करा देना ये कोई बहुत बड़ी उपयोगिता नहीं है, उपलब्धता नहीं है। आप कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं, जब आपका यहाँ से कोई एक खिलाड़ी ही निकल नहीं रहा है तो उस टूर्नामेंट कराने से क्या फायदा है। या फुटबॉल के भी टूर्नामेंट होते हैं जिसमें यहाँ के लोकल लड़के निकलते हैं, कबड्डी के भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें भी हम लोग लोकल लड़के को निकलते हैं। लेकिन ये जो कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है इसमें किसी लोकल लड़के का तो मैं या लड़की को तो लड़ते हुए देखता ही नहीं। जितनी बार दंगल हुए उसमें व्यायाम धर्मशाला की भी बात कही गई और लगभग ये 10 साल हो गए व्यायाम धर्मशाला को लेकर के, लेकिन आज तक व्यायाम धर्मशाला बना ही नहीं। सिर्फ मंच पर बोल देते हैं कि अब व्यायाम धर्मशाला खुलेगा और दंगल भी कराते हैं, उसकी एनओसी भी नहीं लेते हैं। इस संबंध में हम कुछ नहीं कर पाएंगे कि क्यों नहीं करते हैं। हो सकता है पॉलिटिकल फंडे के लिए हो। बीच क्रेट खली भी आए हुए थे और काफी खर्च हुए थे, उसकी भी अमाउंट की जानकारी पूरी अभी तक नहीं दे पाए हैं। इस संबंध में ये चूंकि नगर निगम का मामला है, फाइनेंशियल वो है, इन्वॉल्व है। अब इनको कहाँ से फाइनेंस होता है इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं।